हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करने के बाद तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। खुद भी लोगों के साथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन को याद करते हुए कहा कि काकोरी कांड ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इसे डकैती का नाम देकर शहीदों का अपमान किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने घरों, संस्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। यह आजादी अचानक नहीं मिली हमें, आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। इस ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजों की चूलों को हिला करके रख दिया था। 1925 में लखनऊ के काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के भारत को लूट करके ब्रिटिश सर जो पैसा इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस पैसे को वापस अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। एक ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। और क्या दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया। कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था, जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिन क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वह इस बात को लेकर के उन्होंने जाति पाति नहीं देखी, उन्होंने राष्ट्र देखा। राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य किया और राष्ट्र प्रथम भाव का परिणाम था सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उन क्रांतिकारियों को जो सम्मान पिछली सरकारों के समय में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आज हम सबको तिरंगा का सम्मान करके, वंदे मातरम का सम्मान करके, राष्ट्रगान का सम्मान करके हम उन क्रांतिकारियों को सम्मान दे सकते हैं। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने पूर्वजों को, अपनी विरासत को सम्मान दे सकते हैं। और उसी सम्मान के लिए आपका आह्वान करते हुए मैं आप सबसे इस बारे में अपील करूंगा, ये तिरंगा हमारे घर में लहराना चाहिए। अभी हाल ही में भारत सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जो भी अपमान करेगा वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, उसे सजा होगी।